हेलो दोस्तों, मैं उपासना गर्ग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। आई होप आप मेरी वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियोस हैं वो एंड तक देखिए ताकि आप ट्रीटमेंट को फुली समझ सकें और उसे अप्लाई कर सकें। और अगर किसी भी वजह से मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होती है तो उसे मैक्सिमम शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाने में हेल्प कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ईयर प्रॉब्लम्स के बारे में। ईयर जो है हमारा सेंसरी ऑर्गन्स है और ये काफ़ी नाजुक ऑर्गन होते हैं आँखों की तरह और इन्हें केयर की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम है जैसे कान का बहना, मतलब कान में से पस का निकलना, कान में से आवाज़ें आना जिसे हम कहते हैं टिनाइटस, और ऊंचा सुनाई देना, या फिर किसी भी वजह से कान में दर्द होना। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कान को साफ करने के लिए ये मतलब कान में जो ईयर वैक्स है उसको निकालने के लिए किसी भी शार्प चीज़ को या ईयरबड को अपने कान में डाल देते हैं। तो उससे जो ईयर वैक्स है वो पूरी तरह बाहर नहीं आ पाती, बल्कि जो ईयर वैक्स है वो काफ़ी अंदर तक चली जाती है और ये कई बार हमारे कान में दर्द होने का भी एक रीज़न हो सकता है। तो अब ईयर से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे किसी भी वजह से हमारे कान में दर्द हो, एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लगातार अगर स्टिमुलेट करते हैं तो हमें 3-4 दिन में ही उस प्रॉब्लम से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने हाथ की तरफ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, जहाँ मैंने डॉट लगाया है। ये हमारा ईयर का कोरस्पोंडेंस है। ये ऐसा पॉइंट है जिसको हम रेगुलर बेस पे ही स्टिमुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसको हम इस तरह स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोप है जैसे मैंने लिया हुआ है, नहीं तो आप थंब से भी इसको इस तरह दबा सकते हैं। ये पॉइंट बाइलेटरल है, मतलब दोनों हाथों में है। और दूसरा स्टेप जो थेरेपी का वो रहेगा, जो हमारी ये रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर है, दोनों फिंगर्स में हमारी ईयर की नर्व्स होती हैं, जिन्हें हम इस तरह अगर आगे पीछे और साइड में दबाएंगे तो इससे भी हमारे ईयर की नर्व्स में अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो खुल जाएगी और जो ब्लड फ्लो है वो रेगुलर हो जाएगा। देखिए, इसको हमें इस तरह दबाना है, साइड्स में और आगे और पीछे की तरफ। ये पॉइंट भी बाइलेटरल है दोनों हाथों में। ये सेम स्टेप हमें इस हाथ पे करने हैं। यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, और इसी तरह हमें स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को दबाना है। और थर्ड स्टेप है जो वो थेरेपी का रहेगा, जो हमारा ये थंब है उसमें हमारा जो नेल का बेस है उसके दोनों साइड पर देखिए, ये जैसे मैंने डॉट लगाए हुए हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। जो हमारा नेल का बेस है उसके साइड में ऐसे 2 डॉट लगा ले। ये हमारे ईयर का कोरस्पोंडेंस है ये भी, और इसको भी हमें इस तरह दबाना है। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है ईयर की प्रॉब्लम्स के लिए, और आपको 3-4 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, इस तरह। ये भी बाइलेटरल है, दोनों थंब पे रहेगा ये पॉइंट, तो हम दोनों हाथों के थंब पर ही ये थेरेपी कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप रहेगा, अगर हमारे कान में दर्द है
तो हम अपने कान को देखिए ध्यान से, कान के बाहरी हिस्से को चारों तरफ से इस तरह हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हमें हल्के हाथों से इस तरह दबा सकते हैं। ये स्टेप हमें उसी कान पर करना है जिस कान में दर्द है, लेकिन जो ये पहले 3 स्टेप थे थेरेपी के, ये हम चाहे किसी भी कान में दर्द है तो दोनों हाथों पर कर सकते हैं। तो दोबारा देखिएगा, फर्स्ट स्टेप थेरेपी का रहेगा ये ईयर कोरस्पोंडेंस पॉइंट रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में। सेकंड स्टेप, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर को हमें आगे और पीछे और साइड में इस तरह दबाना है। थर्ड स्टेप रहेगा जो हमारे नेल का बेस है, देखिए इसके साइड में, इस साइड और इस साइड हमें 2 डॉट लगाने हैं। ये हमारे ईयर के कोरस्पोंडेंस है और इनको हमें इस तरह प्रेशर दे देकर दबाना है। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनका काम होता है जो जिस पार्टिकुलर ऑर्गन तक कोई नर्व जा रही है उस नर्व के ब्लड फ्लो को रेगुलर करना। क्योंकि हमारे किसी भी ऑर्गन में जो प्रॉब्लम है वो तभी होती है जब ब्लड फ्लो है वो किसी वजह से रुक गया हो या कम हो गया हो। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट उस ब्लड फ्लो को रेगुलर कर देते हैं, तो जो वो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती है। और फोर्थ स्टेप यही रहेगा कि हमें अपने कान का हिस्सा इस तरह चारों तरफ से हल्के हाथों से दबाना है। जो फर्स्ट 3 स्टेप थे वो हमें दोनों हाथों पर करने हैं, और जो ये कान को चारों तरफ से दबाने वाला स्टेप है ये हमें उसी कान पर अप्लाई करना है जिस कान में दर्द हो। तो देखिएगा 3-4 दिन में ही आपको कान की किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसमें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो ये थेरेपी के स्टेप्स हैं ये आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन जब भी आप थेरेपी करने के लिए बैठें तो कम से कम हर स्टेप को 5 मिनट के लिए ज़रूर करें। और इसके अलावा ईयर के लिए मेरी टिप्स ऑफ द डे है, अगर हमें कान में किसी वजह से कोई खारिश हो रही है या हमें फील हो रहा है कि हमारे कान में कोई ईयर वैक्स है या मैल है, तो कान में कोई नुकीली चीज़ या ईयरबड को न डालें, क्योंकि वो चीज़ें ईयर वैक्स को निकालने की बजाय उसको और पीछे धकेल देती हैं, जिससे फ्यूचर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी कान की सफाई करें तो हमेशा सिर्फ बाहरी हिस्से को, इस पिन्ना एरिया को ही साफ करें, जो हमारा कान का पिन्ना एरिया होता है। क्योंकि हमारे कान में एक नेचुरल सिस्टम होता है कि कान में जब ईयर वैक्स है वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो वो अपने आप ही बाहर आ जाती है। जो आईज़ हैं और वो ईयर हैं, 2 हमारी बॉडी के ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनको केयर की काफ़ी ज़रूरत होती है, और इनके केयर के लिए हमें ज़्यादा हार्ड चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को यूँ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।